अंदर कम से कम पूरी कंपनी जल गई। 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिशें की हैं, जो अभी तक सफल नहीं हो पाई हैं। अभी भी टेम्परेचर लोअर डाउन नहीं हो पाए हैं, यानी कि फैक्ट्री के अंदर आग इतनी कम नहीं हुई है कि रेस्क्यू करने के लिए, छानबीन करने के लिए अंदर जाया जा सके। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस इंटेंसिटी की आग इस सेंट फैक्ट्री में लगी थी, जिसका नाम एनआर अरोमाज है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू घायलों का हालचाल जानने के लिए आज हॉस्पिटल भी पहुंच सकते हैं। जो ताजा तरीन अपडेट्स हैं उसके मुताबिक उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। मौसम पर उनका ये दौरा निर्भर करेगा पूरी तरह से, लेकिन तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं और तस्वीरें सामने आई हैं जहां बीते कल इस फैक्ट्री में भीषण आग लगी थी। आग किस वजह से लगी ये कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है, जिसकी वजह से जांच करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए जो टीमें, जिसमें एनडीआरएफ, सेना, पुलिस के जवान तैनात हैं, वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बीते कल की सामने आई हैं। कुछ लोगों ने इस फैक्ट्री की छत पर चढ़कर, कूदकर भी अपनी जान बचाने की कोशिश की है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उस वक्त की है जब अचानक इस फैक्ट्री में आग लगी थी। परफ्यूम बनाने का काम इस फैक्ट्री में होता था, तो इस वजह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने यहाँ पर केमिकल्स रखे गए होंगे। और जब वो आग के हवाले हुए तो यहाँ पर पूरी फैक्ट्री धूं धूं कर जलने लगी। आग से उठने वाली लपटें आप देख सकते हैं कितनी भयंकर थी। और कोई औपचारिक आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन 32 मजदूरों को बचा लिया गया है। कुछ ने कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, कुछ मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और 20 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आग पर पूरी तरह काबू अभी नहीं पाया जा सका है। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी भयंकर, कितनी भीषण ये आग थी। ये इतिहास में पहला ऐसा मौका होगा जब बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ और इस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में इतनी भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां 20 घंटे से ज्यादा मौके पर तैनात हैं। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। टेम्परेचर फैक्ट्री के अंदर लोअर डाउन हो सके, ताकि एनडीआरएफ की टीमें जो कल ही मौके पर पहुंच गई थी, सेना को भी मदद के लिए आगे बुलाया गया है। वहीं पुलिस के जवान की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। फैक्ट्री के अंदर अभी हालात जाने लायक नहीं है। अमन भारद्वाज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ मौके से सीधे जुड़ गए हैं। अमन, जरा तस्वीरें बताएं और बताएं क्या है मौके का हाल अभी। देखिए जैस्मिन, मेरे पीछे बिल्कुल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं यही फैक्ट्री थी जिसमें कल आग लगी थी। और अब भी एनडीआरएफ की टीम जो है और उसके अलावा जो हिमाचल पुलिस है वो कोऑर्डिनेशन के साथ रेस्क्यू में लगे हुए हैं। आपको क्रेन नजर आएगी, बिजली की तारें जो है वो उनको काटा जा रहा है ताकि रेस्क्यू करने में आसानी हो। और फैक्ट्री क्योंकि 4 मंजिला नजर आ रही है, तो इस पूरी फैक्ट्री में आग ने क्या हाल किया है वो आप देखिए तस्वीरों के जरिए कि जो जितना स्ट्रक्चर था, चाहे वो ईंटों का, सीमेंट का मटेरियल था, अंदर फैक्ट्री की जितना सामान था वो सारा जलकर राख हुआ है। और बाहर सिर्फ आपको जला हुआ जो सामान है उसके अवशेष ही नजर आएंगे। सीढ़ियां हैं, कोई शेड है, टीन्स जो है कैसे जल रखी हैं। और अभी यहाँ पर खड़े होकर भी, क्योंकि परफ्यूम की ये फैक्ट्री थी और केमिकल क्योंकि उसके लिए यूज होता है, तो अब भी बाहर भी यहाँ पर उस तरीके की फ्रेगनेंस और परफ्यूम की जो स्मेल है उसकी कंजम्पशन की, क्योंकि जल चुका है तो वो भी यहाँ पर स्मेल की जा रही है। और एनडीआरएफ की टीम आप देखिए लगातार क्योंकि रेस्क्यू किया जा रहा है। और अभी तक 13 लोग हैं जो मिसिंग है। जो डीसी सोलन है मनमोहन शर्मा, उनका कहना है कि 13 लोग हैं जो मिसिंग है और इसमें 29 लोग ऐसे हैं इसके अलावा जो इंजर्ड हैं, जो अलग अलग हॉस्पिटल में, चाहे वो यहाँ बद्दी में काथा में एडमिट है, चाहे वो पीजीआई रेफर किया गया, किसी को जो ब्रुकलिन अस्पताल है वहां एडमिट किया गया। तो कुल 29 लोग हैं जो इंजर्ड हैं। उसके अलावा एक अभी तक डेथ हुई है, पिंकी नाम की लड़की थी जिसको पीजीआई रेफर किया गया था, उसकी अभी तक डेथ हुई है। और 13 लोग अभी भी मिसिंग है, चाहे वो लोकल यहाँ पर जो बद्दी पुलिस स्टेशन है और अलग अलग चौकी में जहां से जो लोग यहां काम करते थे, उनके करीबी हैं, कोई रिश्तेदार है या घर वाले लोग हैं, उनकी ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई है।
और 13 लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया, जिनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ है। तो 13 ऐसे लोग हैं जो डीसी मनमोहन शर्मा का कहना है। और इसके लिए फैक्ट्री, क्योंकि ये है, क्या इसके पास फायर एनओसी थी, क्या फैक्ट्री में सभी सेफ्टी मेजर फायर को लेकर थे, और इसमें किस तरीके का काम होता था, और परमिशन ऑन डॉक्यूमेंट किस चीज की थी, तो इस सब की भी जांच की जाएगी। ये डीसी सोलन का कहना है, जो उनकी न्यूज 18 से बातचीत हुई है। और अभी भी आप देखिए कि जी अमन, हम दो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। एक पहली तस्वीर जहां आप मौके पर लाइव खड़े हुए हैं और आप दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस फैक्ट्री का हाल हो गया है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी इस आग की। और दूसरी तस्वीर हम वो दिखा रहे हैं जहां लोगों ने इस 4 मंजिला फैक्ट्री से कूद कूद कर अपनी जान बचाई है, उसमें खासकर महिलाएं शामिल हैं। और बताया यह भी जा रहा है कि जिन मजदूरों ने कूद कर अपनी जान बचाई है, वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हैं। और तस्वीरों में भी देखने को मिल रहा है, बहुत पेनफुल है ये तस्वीरें। उनके हवाले से कोई खबर? देखिए, लोग आपको नजर आएंगे यहाँ पर। अगर राइट हैंड साइड में आपको विजुअल दिखा सकूं तो जो लोग, खासकर जो ज्यादातर इसमें से लोग वो हैं जिनके करीबी या जानकार लोग जो थे वो यहाँ काम करते थे। और यहाँ पर ये कल से ही लोग ऐसे जुटे हुए हैं, और लोगों की कोशिश यही थी, क्योंकि जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो लोगों की कोशिश ये होती है कि छत से कूदकर या भागकर अपनी जान बचाई जाए। और यही बात डीसी सोलन जिक्र कर रहे हैं मनमोहन शर्मा, कि जब फायर सेफ्टी या फायर सेफ्टी मेजर देखा जाए तो जब आग लगती है तो क्या कोई अल्टरनेटिव होता है, किस तरीके के सेफ्टी मेजर्स हैं, और क्योंकि सेफ्टी मेजर्स के बाद ही किसी फैक्ट्री को फायर एनओसी मिलती है, किसी भी बिल्डिंग को, तो उस तरीके के मेजर थे। क्योंकि अगर सेफ्टी मेजर हो तो इस तरीके से छत से कूदना या इमरजेंसी में कैसे हैंडल करना है अगर आग लगने पर या इस तरीके के इंसिडेंट पर, तो उन चीजों के सेफ्टी मेजर देखे जाते हैं। और अगर लोगों ने जैसे यहां से छत से छलांग लगाई या कोई भागा, तो इसका मतलब ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ सेफ्टी मेजर उस तरीके के नहीं थे। जब इंसिडेंट हुआ तो भगदड़ मची, और भगदड़ कारण लोग इंजर्ड भी हुए और मिसिंग भी अभी तक है, और हो सकता है कुछ उसमें से हादसे का शिकार भी हुए हों। क्योंकि 13 लोग अगर मिसिंग है तो उसमें से कहा नहीं जा सकता कि कितने, और क्योंकि अभी तक उसी चीज को खंगाला भी जा रहा है कि कितने लोग यहाँ पे आए थे, कितना इनके पास डाटा है, और कौन से लोग ऐसे हैं जो यहाँ से ही मिसिंग है। और अगर कल की बात की जाए जैस्मिन, तो कुल जो फायर टीम थी, फायर टीम बद्दी की अलग, परवाणु की अलग, नालागढ़ और सोलन की अलग से यहाँ पर तैनात थी। उसके अलावा होमगार्ड और जो सिविल डिफेंस है उसकी 11 बटालियन जो है डिस्ट्रिक्ट सोलन से यहाँ पर थी कल तैनात जब फायर इंसिडेंट हुआ। उसके अलावा एनडीआरएफ टीम की एनडीआरएफ के जो 22 जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए। चंडी मंदिर जो आर्मी जोन है, वहां से आर्मी की मदद ली गई, क्योंकि डीसी के पास इख्तियार है, डीसी आर्मी की हेल्प ले सकते हैं, तो चंडी मंदिर से आर्मी तक की मदद ली गई पंचकुला से। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और साथ की जो इंडस्ट्रीज हैं वो तो है ही हैं। तो पुलिस भी क्योंकि रात से ही यहाँ पर तैनात है, कल से जब से इंसिडेंट हुआ है। उसके अलावा 12 एम्बुलेंसेज थी और 3 इंडस्ट्री एम्बुलेंसेज जो है वो इस पूरे इंसिडेंट में तैनात की गई और उनकी मदद ली गई। और अभी भी क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, फायर ब्रिगेड आपको नजर आएंगी, जो फायर ब्रिगेड दोनों तरफ फैक्ट्री के जितना रोड है वो मौजूद है। और अब भी क्योंकि फैक्ट्री के अंदर से अगर आप विजुअल के जरिए देखिए तो आपको धुआं सुलगता नजर आएगा। आग पर चाहे बेशक काबू पा लिया गया है, लेकिन अंदर जिस तरीके से धुआं अभी भी, क्योंकि केमिकल जब फ्लेम आउट होता है, केमिकल जलता है, तो उसको उस आग पर काबू पाने के लिए थोड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि जिस तरीके का मटेरियल होता है तो उस आग पर भी आग अपने अलग असर के साथ जो है वो डैमेज करती है, और उस पर काबू पाने के लिए समय जरूर लगता है। और आप एक बार नीचे विजुअल देखिए कि जिस सेफ्टी मेजर की हम बात कर रहे थे, तो क्या यहाँ पर कोई फायर एक्सटिंग्विशर अंदर तो क्या किस तरीके का था, लेकिन बिल्कुल अमन, आप देखिए आपको काफी कंजेस्टेड जगह नजर आएगी। जी अमन, जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और जांच का विषय है, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहेंगे क्योंकि क्या टेम्परेचर लोअर डाउन इतना हो गया है कि जो टीमें रेस्क्यू के लिए तैनात की गई थी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना आपने जिक्र किया, पुलिस के जवान भी यहाँ पर, होमगार्ड के जवान भी यहाँ पर बुलाए गए थे, क्या वो अंदर जाकर ये खंगालने की कोशिश कर सकते हैं? जो आंकड़ा आपने बताया 13 मजदूरों का जो लापता है, क्या टेम्परेचर इतना आ गया है कि कोई आदमी अंदर जा सकता है?
अब देखिए कोशिश यही है, क्योंकि अगर डीसी को रिपोर्ट दी गई है और डीसी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है कि 13 शिकायतें, क्योंकि जो डीसी सोलन का कहना है, उनका कहना है कि 13 लोग मिसिंग है और वो इस बिहाफ पर है कि इतने लोगों की शिकायतें आई या उनके करीबी या रिश्तेदारों ने या घर वाले लोगों ने शिकायत की, तो उस आंकड़े के मुताबिक 13 लोग मिसिंग हैं, यानी कि 13 शिकायतें आई। लेकिन कुछ लोग आप मानकर चलिए ऐसे भी होंगे जिनका कोई रिश्तेदार नहीं है या करीबी लोग यहां पर नहीं है, इंडिविजुअल रहते हैं या फिर रिश्तेदार बाहर रहते हैं, यहां पर अकेले रहते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जिनकी ओर से कोई शिकायत ही हो सकता है अभी तक ना की गई हो। 13 लोग से ये आंकड़ा जो है वो बढ़ भी सकता है। और यहाँ पर क्योंकि अंदर जिस टेम्परेचर की आप बात कर रहे हैं, तो आग पर जहाँ काबू पाया गया, तो एनडीआरएफ और की टीम की कोशिश यही है कि अंदर जाकर रेस्क्यू किया जाए। और दूसरी ओर ये भी है कि फैक्ट्री जो मालिक हैं, तो उनकी ओर से उनके पास क्या डाटा है, क्या जो लोग अंदर काम करते थे तो उनका डाटा मेंटेन था, किसकी शिफ्ट थी, अच्छा, और अमन, कितने लोग उस समय काम में थे। अमन, इससे पहले जब जगत से हमने बात की, जो यहीं का स्थानीय निवासी भी है, एक तरह से आसपास ही रहता भी है, उसने ये जानकारियां दी थी कि जो फैक्ट्री का मालिक है वो 20 घंटे से ज्यादा से लापता है, और ये जो मजदूर जिनका जिक्र हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्चुअल मजदूर थे, और जिन ठेकेदार के दम पर इनको यहाँ लगाया गया था उस ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो मालिक है फैक्ट्री का, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है, हालांकि पुष्टि नहीं करते हम इस बात की, ये प्राथमिक जानकारियां हैं, मध्य प्रदेश का वो मालिक है रहने वाला, उसका कोई अता पता नहीं है। और फैक्ट्री पूरी तरह से जो फैक्ट्री प्रबंधन है वो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे रही, आंकड़ा नहीं दे रही कि कितने मजदूर अंदर गए थे। अब देखिए कोशिश यही है कि क्योंकि जैसे यहाँ पर ज्यादातर आप इंडस्ट्रियल हब है, 6 से 7 हजार फैक्ट्रियां पूरे बीबीएन में है, तो उसमें ज्यादातर सिस्टम यही है कि जो लेबर क्लास है वो ठेकेदारी सिस्टम से चलता है। और ये कोशिश की जा रही है, यही डीसी सोलन का कहना है कि ये जांच का विषय है और इसमें जांच की जाएगी। आप तस्वीरें देखिए, जो लोग आपके यहाँ काम करते थे, कोई कौन काम करते थे आपके? भतीजी है। हाँ जी, भतीजी। अच्छा, भतीजी काम, क्या नाम था उनका? काजल। काजल। तो अभी तक उनका पता लग पाया कहाँ है वो? नहीं लगा पता। आगे आ जाइए। नहीं लगा पता। क्या बात हुई थी? लग रही है, रात पूरी रात है गई, हमें ढूंढते रहे, कहूँ पते न लग रहा है। हॉस्पिटल में बता रहे हैं, हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आपके कौन थे यहाँ पे? मेरे लड़के थे। आपके सिस्टर? जी सर, मेरे बुआ जी हैं, उनका नाम शशि है सर, हर हॉस्पिटल में जा रहे हैं। लिस्ट पर सर 18 से प्लस थी। 18+। जी सर। तो यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे थे? सर 2 से 3 महीने हुए थे उनको, लगे हुए 6 महीने करीब में। लेकिन सर क्या काम करते थे वो यहाँ पे? सर यहाँ सेंट का कंपनी है और सर सेंट बनता था, पैकिंग करते थे सर। और सर हम हर हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में पता चला रहा है, पर सर पता नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर जो फैक्ट्री का काम करने का तरीका था वो कैसा था? पैकिंग के सर, पैकिंग के लिए करते थे। पैकिंग। कल कितने बजे आए थे फैक्ट्री वो? सर 9 बजे से ड्यूटी थी और छुट्टी कितने बजे होती थी? 8 बजे। 9 बजे आए थे। 8 बजे छुट्टी बजे। 8 बजे छुट्टी होती थी सर शाम के लिए। ठीक है, शाम को 8 बजे जी छुट्टी सर। अभी सर हमको पता नहीं चल पा रहा है, अब सर इसका सोल्यूशन आप बताएं सर, कैसे होगा? तो अभी तक फैक्ट्री में से किसी ने बातचीत किया या किसके? कोई नहीं, जवाब नहीं मिल पा रहा है। जिस हॉस्पिटल में सर कुछ भी, ये बेचारे रो रहे हैं। कोई नहीं बैठने दे रहे हैं आगे सामने। फैक्ट्री का मालिक या कोई जो किसी ने अभी तक सारे जिनके जरिए वो काम करने पे लगे? सर कुछ भी कोई पता नहीं चल पा रहा है सर। जो को बोल रहा है कि कंपनी में सर स्टाफ बाहर सब बच गए, अब वर्कर लोग वहाँ फंस गए, क्यों बचे? आप कहाँ रहते हो? यहाँ पर कहाँ रहते हो? सर मैं यहाँ जहार माजरी में रहता हूँ, यूपी के रहने वाले हैं, बदायूं से सर। एक बेटी हम क्या ले लेंगे? अभी आपसे प्रशासन में से किसी ने बात नहीं? किसी ने सर नहीं की है बात। अब जब यहाँ आ रहे हो तो क्या कह रहे हैं आप? दिखा रहे हैं सर, पुलिस वाले डंडा दिखा रहे हैं। डंडा क्यों दिखा रहे हैं? डंडा क्यों दिखा हट जाओ यहाँ से और पीछे से जाओ आप लोग यहाँ से, क्योंकि सर अगर हम लोग चले जाएंगे तो सर पता कैसे चलेगा? आप बताइए सर, सोल्यूशन मीडिया आया ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, मालिक तो आया ही नहीं है यहाँ पे। मीडिया वालों से बोलो या तो परमिशन दिखाओ, आप ही कर लो। मीडिया वाले भगा दिए, 2 थे वहाँ। 4 लड़कियां आप बताइए, हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएं? आप बताइए सर। नहीं, वो रेस्क्यू कर रहे हैं, रेस्क्यू करके और जांच भी कर रहे हैं। उस समय तक कह रहे हैं कि आप इंतजार करो। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी कंपनी के लंच है, हमारी लड़की न कंपनी के लंच है। कितने लोग काम करते थे, आपको आइडिया है यहाँ पे? सर इस बात तो सर मुझे नहीं पता, लेकिन जब मेरे बच्चे करते आप यहाँ काम मैं इसमें काम नहीं, 150-200 आदमी बस। हमारी आप यहाँ काम करते थे? पहले मेरी बहन को लाई, मैं आपके हाथ जोड़ती, मैं सब कुछ बता दूंगी बस। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ यहाँ कितने लोग काम करते हैं? 120-130 होंगे लगभग, बस इतना बोल सकते और कुछ नहीं। कह रहे हैं 13 लोग अभी मिसिंग है, तो आपको क्या लगता है?
मुझे मेरी बहन का लगता है, मेरी बहन को लाई है, मैं हाथ जोड़ रही हूँ। काजल। हाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? चंदोसी। तो जो फैक्ट्री के मालिक आप यहाँ काम करते थे, तो उनसे बात नहीं हुई? नहीं, फोन ही नहीं उठा रहा। आ ही नहीं रहे किसी से बात नहीं हो पा रही है फिर? आप कितने टाइम से काम करते हो यहाँ पे? 6 साल से। 6 साल से काम करते हो। जिस टाइम कल आग लगी, कितने लोग होते हैं अंदर? औसतन कितने लोग होते हैं उस समय अंदर? पूरी कंपनी थी, इतने रहते भी 120-30 लोग। लंच करने के बाद में सब अंदर हो गए ना। जी। फायर ब्रिगेड लगी थी अंदर उस समय जब? मुझे अब कुछ नहीं पता। वो तो आए हैं। बताएंगी नहीं तो आपकी मुझे नहीं पता। मेरी बहन को आप वहाँ ले चलिए, मैं सब कुछ बता दूंगी। मेरी बहन को बाहर निकाल लीजिए बस। फायर ब्रिगेड की कोई सेफ्टी थी? ना थी कोई, इसमें कुछ नहीं। कोई सेफ्टी वगैरह अंदर है? ना गेट भी एक ही है इसमें। गेट भी एक ही है। इमरजेंसी लोगों ने छत से छलांग लगाई जब सर लेडीजें छत से कूद रही हैं, पर सर जो गिर रही हैं नीचे मौत हो जा रही है। पर सर कुछ पता फायर नहीं। ब्रिगेड और पुलिस कितनी देर बाद आई? सर ये तो बहुत देर बाद आई है, लेकिन सर जब तक आग लग गई थी बहुत बुरी तरीके से कंपनी ने आग पकड़ ली। उसके बाद सर यहाँ पर पुलिस स्थित हुई है सर, और कुछ ऐसा पता नहीं चल पा रहा है इस चक्कर से। आप जब आग लगी तो ये अंदर से बाहर आए? जो सर बंदे और जब आग लगी आप अंदर थे उस समय? तू चली जा वहाँ पे बैठ के बाथरूम में देखिए ये ये तस्वीर है लोगों की, ये जज्बात हैं कुछ